हेलो। देखिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने जहाँ तक कर लिया था उसके बाद पढ़ेंगे। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, अब इसके बाद पढ़ते हैं। चलिए देखिए, इसके बाद देखिए, सबसे हल्का तत्व क्या है तो हाइड्रोजन है। और कुल प्राकृतिक तत्व कितने हैं तो 98। लिखेंगे धातुओं की संख्या कितनी है तो 93 है। अधातुओं की संख्या तो ये है 18। देखिए कि उपधातुओं की संख्या कितनी है तो 7 है। सर्वाधिक उपलब्ध तत्व कौन है तो ऑक्सीजन है। ठीक है। आगे है कि सर्वाधिक उपलब्ध धातु कौन है तो एल्युमिनियम धातु है। सबसे भारी तत्व कौन है तो ऑस्मियम है। सबसे हल्का धातु कौन है तो लिथियम है। आगे देखिए कि द्रव अवस्था में धातु कौन सा धातु है जो कि द्रव अवस्था में रहता है तो पारा है या फिर मरकरी है। द्रव अवस्था में अधातु कौन है तो ब्रोमीन है। उसके बाद है कि विद्युत का अच्छा सुचालक कौन है तो ये होता है Ag चांदी, Cu कॉपर, Al एल्युमिनियम। आगे है कि विद्युत का सुचालक अधातु कौन है, यानी कि अधातु है तो यह भी विद्युत का सुचालक होता है, वह होता है ग्रेफाइट। आगे है कि हड्डियों एवं दांतों का निर्माण किससे होता है तो कैल्शियम से होता है, Ca से कैल्शियम। चलिए आगे है कि सबसे क्रियाशील धातु कौन है तो सीजियम है। सबसे क्रियाशील अधातु कौन है तो फ्लोरीन है। अब देखिए इसमें कुछ समझेंगे कि निष्क्रिय, अक्रिय और नोबल गैसों के नाम लिखें। देखिए इसमें कौन कौन है। एक तो होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ये सभी के सभी हमारा निष्क्रिय, अक्रिय और नोबल गैस है। चलिए इसे आगे देखिए कि किस तत्व को चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, तो लिथियम को काट सकते हैं, सोडियम को भी काट सकते हैं और पोटेशियम को भी चाकू से काटा जा सकता है, तीनों के तीनों। कहता है कि कार्बन क्या है तो कार्बन जो है एक प्रकार का अधातु होता है, यानी कार्बन अधातु है। चलिए देखिए हालांकि कार्बन के मुख्यतः कितने अपरूप होते हैं तो कार्बन के मुख्यतः 2 अपरूप होते हैं, एक तो हीरा और दूसरा का ग्रेफाइट। प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है तो हीरा होता है। प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ की अगर बात करें तो वो होता है हीरा। चलिए अगर देखते हैं कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है तो हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वह होता है 2.42। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हीरा विद्युत का कुचालक होता है। ग्रेफाइट मुलायम होता है, जो ग्रेफाइट होता है वो मुलायम होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, जो ग्रेफाइट होता है उसमें विद्युत प्रवाह हो सकता है। आगे है ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी चमकदार होता है, यानी ग्रेफाइट जो है अधातु है फिर भी चमकदार होता है। आगे है कि आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकदार होता है, यानी कि आयोडीन भी अधातु है फिर भी चमकदार होता है। देखिए ये इसे याद कर लेंगे हर हाल में, कि कौन सी धातु किस धातु को हटा सकती है और किसको नहीं। जैसे माने कि लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टीन, लेड हो गया, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, चांदी हो गया, सोना और प्लेटिनम। देखिए इसमें क्या होता है कि ऊपर वाला देखिए लिख दिए हैं कि देखिए H के ऊपर वाला सभी तत्व जल तथा वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। देखिए H के नीचे वाला, देखिए H के नीचे वाले जितने भी तत्व हैं वह ना तो जल के साथ और ना ही वायु के साथ अभिक्रिया करते हैं। देखिए यानी कि यहाँ देखिए ये रहा H, ठीक है, ये है H यानी कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जो भी है यानी कॉपर है, मरकरी है और चांदी है। ठीक है, ये सभी के सभी जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे। और साथ में इधर भी है 2 गो, एक होता है सोना और प्लेटिनम, ये भी जल के साथ अभिक्रिया बिल्कुल नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए आगे है कि
H के ऊपर वाला तत्व यानी कि चाहे कहीं भी ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व से अधिक सक्रिय होता है। जैसे 1 2 से अधिक सक्रिय है। आगे कि ऊपर वाला नीचे वाले को हटा सकता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाला को नहीं हटा सकता है। जैसे 1 3 को हटा सकता है, लेकिन 3 1 को नहीं हटा सकता है। ठीक है, यानी कि ऊपर वाले जो हैं वे नीचे वाले को हटा सकते हैं, लेकिन नीचे वाले ऊपर वाले को हटा नहीं सकते हैं। चलिए आते हैं आगे। देखिए, जो मैग्नीशियम होता है यानी कि Mg, मैग्नीशियम ठंडा जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। जो ठंडा जल होगा तो अभिक्रिया उसके साथ नहीं करेगा, लेकिन गर्म जल के साथ जो है मैग्नीशियम अभिक्रिया कर लेता है। आगे है, देखिए इस क्वेश्चन एक है छोटा सा कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम सक्रिय तत्व है? सोडियम, टीन, जिंक एवं पोटेशियम। सबसे कम सक्रिय, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, आपको ध्यान समझिएगा कि देखिए ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व से अधिक सक्रिय होते हैं। जैसे 1 जो है 2 से अधिक सक्रिय है। देखिए, यानी कि इसमें से हमें खोजना है कि सबसे नीचे वाले में कौन है। इसमें सोडियम, टीन, जिंक और पोटेशियम, ये देखते हैं। देखिए सोडियम, पोटेशियम, जिंक और टीन है, यही है। चलिए क्या मिला पहले? सोडियम, पोटेशियम, जिंक और टीन। देखिए सबसे पहला मिला हमें टीन यहाँ पर। ठीक है, यानी कि जो टीन है इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका टीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन सी सही है, इसका टीन हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे है कि निम्न में से कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय है? ठीक है, इसका आप लोग आंसर कर लीजिएगा और करके कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा आप लोग, ये आप लोग इसका आंसर क्या किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप लोग कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? इसका भी आंसर आप लोग देंगे कमेंट करके। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? एक और क्वेश्चन आ गया, इसका भी आपको आंसर देना है। ये होगा कि ये होगा कि ये होगा कि ये होगा, आप कमेंट में हमें बताइएगा। चलिए 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं। अब समझते हैं ये क्वेश्चन है कि तांबा का टैंक बनाया जाता है जबकि लोहा का टैंक नहीं बनाया जाता है, ऐसा क्यों होता है? लिखेंगे कि क्योंकि लोहा जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है, जबकि तांबा जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। इसीलिए हम तांबा का टैंक बनाते हैं, लोहा का टैंक नहीं बनाते हैं। देखिए नोट में लिखे यहाँ पर, अगर देखिए ये रहेगा 1 तो बोलेंगे मोनो यानी कि CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर रहेगा 2 तो इसको पढ़ेंगे डाई यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वैसे ही अगर रहेगा 3, चलिए इतना ही इसमें हम, इसके आगे नहीं है। ठीक है, चलिए इसे आगे आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब हम अगले वीडियो में।